बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पल ना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राण पिया श्री अक्षरातीत के चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। देखिए सुंदर साथ जी, हमारी प्यारी अम्मी उर्वी राजकोट सुंदर साथ, कितनी प्यारी उन्होंने ये सुखपालों की लीला बनाई है। अति सुंदर, अति प्यारी। ऐसे लगता है कि एक एक दृश्य को, एक एक बादल को जूम करके देखा जाए। इतना सुंदर दृश्य उन्होंने बनाया कि यहाँ से नजर नहीं हटती। तो सोचिए जब हम श्री परम धाम में नजर हमारी अटक जाएगी किसी एक दृश्य में, तो वो कैसे हट पाएगी। देखिए कितना प्रेम। कहा जाता है कि मिट्टी का जो गीलापन होता है ना, वो पौधे की जड़ को पकड़ कर रखता है। इसी तरह हमारे व्यवहार का जो मीठापन होता है, वो हम सब सुंदर साथ को आपस में जोड़े रखता है। तभी तो कहते हैं मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। तो वो व्यवहार का मीठापन भी, और हमारी श्री मुखवाणी की ही बात हमारे मुख से निकले, उससे अच्छा मीठापन इस संसार में कहाँ हो सकता है। देखिए कितने प्यारे प्यारे दृश्य उन्होंने बनाए। ऐसे प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी, देर ना करते हुए अब हम चलेंगे अपनी बहुत प्यारी मेहराबों की बात हो रही है बड़े दिन से, और टीम भी मेहराबे ही है आज, जो कि हमारे सामने बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न लेकर आई हैं। देखिए इनमें है हमारी प्यारी चित्रांशी बिटिया, दुष्यंत भैया, जयश्री बेन, कृष्णा दीदी, सरोज आंटी और सुषमा हुरिया जी। सरोज आंटी शायद वो अमृतसर में हैं तो थोड़े बिजी हैं, तो वो आज नहीं आ पाएंगे। और अगली टीम, आकाशी टीम भी रेडी रहेंगी नेक्स्ट वीक। बृंदा दीदी, दीपिका दीदी, सरोज भसीन दीदी, सुनीता भगत दीदी, सुरक्षा आंटी और सुषमा त्यागी जी से हम अगली बार मिलेंगे आकाशी पर। प्रणाम जी। आइए चलते हैं। और बड़े दिन के बाद किरण आंटी को हमने पकड़ लिया है। पहले हम किरण आंटी से 2 मिनट आशीर्वाद लेंगे, उनके दर्शन किए हुए बहुत दिन हो चुके हैं। तो उसके बाद हम चित्रांशी बिटिया से शुरू करेंगे। प्रणाम जी किरण आंटी। प्रणाम जी सोनिया, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम बहुत दिनों से आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। मैंने 2 दिन देखा आपको कि आप थे, पर वो आप बिजी थे ना शिविर में, तो बाद में आप नहीं होते थे। आपसे बहुत आवाजें आती हैं, बहुत भीड़ होती है ना सुंदर साथ की, तो हाँ मैं जी। डिस्टर्ब नहीं, फिर भी अपनी कोशिश करती हूँ क्लास अटेंड करने की। आज भी मैं अभी पहुंची नहीं केंद्र में, अभी भी किसी सुंदर साथ के घर में है, बस गाड़ी आने वाली है। फिर यहाँ धौल से हम पहुंचेंगे बड़ौदा 3 घंटे में। तो मैंने कहा जितना टाइम मिलता है मैं जरूर अटेंड करती हूँ।
बिल्कुल, राज्य आप का मेहराबे आशीर्वाद। टीम को भी आशीर्वाद दीजिए, आपके साथ ही मेहराबे गाड़ी भी पहुंचेगी आज। आप सब सुंदर साथ इतना बस मेहनत कर रहे हो, इतना प्यार से सीख रहे हो, और इतने प्यार से तो सिखा रही है। तो हमें हर राज्य का प्यार, राज्य की आशीर्वाद, हमारा आशीर्वाद क्या, जब राज्य की मेहर आपके ऊपर है तो हमारा तो प्रेम आपके साथ है ही है। और बहुत प्यार से सिखा रहे हो सुंदर साथ को। और सुंदर साथ क्वेश्चन पूछेंगे आज, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेहराबे है ना, आज मेहराबे, हाँ मेहराबे पे जी, तो सिखा रही है इतनी प्यार से। आजकल मेहराब 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 है ना, तो हम हाँ जी, ये जो ग्रुप आया है वो भी मेहराबे हैं। अच्छी बात है। तो हम प्यार से सुनेंगे प्रश्न सबके। ठीक है, प्रणाम जी बिल्कुल। सब और सुंदर हर साथ। सुंदर साथ के बाद 2 मिनट हम आपको जरूर एवरी डे जब आप फ्री हो जाओगे ना, तो हर चौपाई का आपसे भी भाव राज्य हमारे दिल में उतारेंगे, चाहेंगे। जब आप फ्री हो जाओ ना तो बताना, 1-2 दिन में आई थिंक हो जाओगे। नेक्स्ट मंडे से, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी, बहुत अच्छा लगा आज आपके दर्शन करके। ऐसे लगता है ना, चर्चनी गुरुज का हाथ सिर पर है, तो नहीं बहुत नहीं, बहुत अच्छा हाँ, लगता है। ऐसी बात नहीं है, अब तो तुम गुरु, उसकी भी महागुरु हो। नहीं नहीं, हमने बिल्कुल भी ऐसे इतना, मत शायद हमने कहिए कभी आप। नहीं मेहराबे की नहीं चरणों सच। में रहने दीजिए, चरणों में, आपके चरणों से जुदा मत कीजिए। प्रणाम जी। नहीं नहीं। हाँ जी। तो आइए, किरण दीदी, ये बहुत अच्छा हुआ, किरण आंटी के आशीर्वाद के साथ अब हम चलते हैं। देखिए प्यारी चित्रांशी क्या भर के लाई है, कौन सा सरप्राइज प्रश्नों के रूप में वो खजाना भर के लाई है। और इतने सुंदर सुंदर अंतर और कितनी प्यारी प्यारी सेवाएं तो हमारी चित्रांशी की हम ग्रुप में भी देखते रहते हैं। आज प्रश्नों की सेवा का भी आनंद लेते हैं। और हर सुंदर साथ जिनको भी आता हो, चैट में नहीं लिखेंगे, हैंड रेज जरूर करेंगे। देखिए कितना आत्मविश्वास और हौसला और आनंद बढ़ता है। आइए बेटा, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम भरा प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज धामधनी ने प्रश्नों की सेवा ली, ये आज उनकी बहुत 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 मेहर है। जितना मेहर का शुक्राना करे उनका उतना कम है। यही धामधनी के नित नए नए रंग हम देख पा रहे हैं कि कैसे पहले वो किस प्रकार वो मेहर करके कहाँ लेकर आए, कहाँ से कहाँ, मैं क्या से क्या बनी, ये उनकी मेहर है। तो सुंदर साथ जी, धामधनी ने जैसी सेवा ली, थोड़ा सा मैं आपके आगे प्रस्तुत राज्य की मेहर से जो राज्य कराएंगे। तो मेरा पहला प्रश्न है, श्री फूलबाग की चांदनी से हम रंग महल की कौन सी भूमि में जा सकते हैं और उस भूमि में क्या लीला होती है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। श्री फूलबाग की चांदनी से हम रंग महल की कौन सी भूमि में जा सकते हैं और उस भूमि में क्या लीला होती है। हाँ जी, जिग्ना जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। तो फूलबाग की तीसरी चांदनी से हम रंगमहल की तीसरी भूमि में जा सकते हैं। और वहाँ पे तीसरी भूमि में आगे वो पड़साल की शोभा है, तो वहाँ पे हम मॉर्निंग में लाइक 6:45 to 3 o'clock तक हम वहाँ पे पड़साल में ही रहते हैं और सब सारे लीलाएं करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही है। वहां पर सुबह 6 बजे से दोपहर के 3 बजे तक रहते हैं। हाँ, वहां पर क्या लीला होती है, थोड़ी सी बता दीजिए। लीला तो 6 बजे से हम शुरू करते हैं, थोड़ी देर लग जाएगी। ओके, 6 बजे से जब राज्य 5वीं भूमि में से जब आते हैं तीसरी भूमि में, तो तीसरी भूमि में आने से पहले वो पड़साल में खड़े रहते हैं और पशु पक्षियों को नीचे दर्शन देते हैं। फिर दर्शन देने के बाद जब दर्शन लीला 6 पौने 6 बजे से पूरी हो जाती है, तो फिर वो 7 बजे से वो राज्य का श्रृंगार दहलान में होता है और श्यामा जी का वो आसमानी रंग के मंदिर में उनका आभूषणों का श्रृंगार होता है। वस्त्रों का तो 5वीं भूमि में ही करके आते होते हैं। और फिर वो हो जाने के बाद 7-10 बज जाते हैं, तो 7 बजे और 10 मिनट के बाद उनको वहाँ पे नाश्ता होता है। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट का नाश्ता वो उस टाइम पे होता है। और वो हो जाने के बाद 7:30 बजे वो अक्षर ब्रह्म आते हैं, वो दर्शन देने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो राज्य
वो हीरे की नहीं, हीरा माणिक पुखराज और पाँच के बीच में बैठते हैं वहां पे, पश्चिम की साइड मुख करके, और वहां पे अक्षर ब्रह्म को वो दर्शन देते हैं। वो दर्शन लीला के बाद 7:30 बजे वो नवरंग बाई का नृत्य शुरू होता है। नवरंग बाई नृत्य करती है और सारी सखिया, कई सखिया वनों में जाती है, वो और शाक सरकारें लेने के लिए जाती है, और वो लेके आते हैं, वो 9 बज जाते हैं। और फिर 9 बजे से 10:30 बजे तक वहां पे वो 9 बजे से 10:30 वो सभी सखिया बैठ के वो पान बीड़ा बनाती है। कोई फूल लाए होते तो फूलों के हार बनाते हैं, और कोई सखिया वो शाक सरकारी नीचे रखने को जाती है, तो वो लाडबाई के जूत को वो भोजन बनाने में हेल्प करती है। तो वो सब 11 बजे तक होता है। फिर 11 बजे से 11 बजे जो लाडबाई आके राज्य को पूछती है कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको भोजन लेके आओ। तो फिर धनी जी आज्ञा देते कि हाँ जी, क्यों नहीं, अभी लेके आओ। तो फिर भोजन लेके आते हैं। तो 11 बजे से 11:30 बजे तक राज्य श्यामा जी भोजन लीला करते हैं वहां परसाल में ही बैठ के। तो श्यामा जी का मुख पश्चिम की तरफ होता है, और श्यामा जी का मुख पूर्व की तरफ होता है, राज्य का मुख पश्चिम की तरफ होता है। सभी सखिया वो चेयर रख देती हैं और वह भोजन लीला होती है, और सखिया नीचे दूसरी भूमि में भोजन करती है, वो दहलानों में भोजन लीला होती है। भोजन लीला के बाद राजी श्यामा जी आसमानी रंग के मंदिर में, जो दूसरा नंबर का मंदिर है, वहां पे शयन लीला करने के लिए जाते। नहीं, भोजन लीला के बाद फिर राजी सबको वो पान बीड़ा मंगवा के सबको पान बीड़ा देते हैं। फिर पान बीड़ा के बाद वो राजी वहाँ शयन लीला करने के लिए जाते हैं, और सभी सखिया, कोई फूलबाग, कोई नूरबाग, कोई 8वीं भोम में, कोई लखनऊ भोम में, कोई छज्जों पे जाती है, कोई जरोखों में जाती है, कोई 9वीं भोम की जरोखों में जाती है। तो सभी सखिया वहाँ जाते हैं और वही बातें करती है, वो राज्य ने हमारे साथ किया लीला की थी रात को। और फिर जब 2:45 जितने बजने आते हैं तो सभी सखिया वापस आ जाती है। सभी एक साथ मंदिर में जाती है, और मंदिर में जाके राज्य को और श्यामा जी को जो शयन लीला करते थे उनको उठाकर फिर उनका राज्य का वहां पे आभूषणों का श्रृंगार फिर से होता है, वस्त्रों और आभूषणों का दूसरी बार होता है। श्यामा जी का नहीं होता तभी। और फिर जब वो वनों में जाना होता है तो उनको 5 रंग का मुकुट होता है, और जो केसरिया रंग की इजार ना होके 5 रंग की इजार हो जाती है, और सभी आभूषण वस्त्र ऐसे ही होते हैं। और फिर 3 बज जाते हैं। फिर राजी सबको आज्ञा देते हैं कि चलो सुखपाल में बैठे, और सभी साथ में सुखपाल आ जाते हैं, छज्जों से लग जाते हैं। और फिर सभी आज्ञा से वो जब वो आज्ञा करते हैं ऐसे सखिया बोलती है, वहां पे वो राज्य ले जाते हैं। हाँ जी, अति प्रणाम सुंदर जी। मीना जी, बहुत प्यारा। पूरी लीला में तीजी भोम में आपने रमण कराया, अति सुंदर, अति प्यारा। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ जी बेटा। शशि आंटी ने पहले ही हाथ खड़ा कर लिया, और जब वो बोल रहे थे ना सुखपाल पे जाते हैं, डीपी सिंह जी ट्रेन में बैठ के सुखपाल में जा रहे हैं ऑलरेडी। मैं सब सुंदर साथ जी को देख रही थी, अति सुंदर। हाँ जी। हाँ जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, श्री बट पीपल की चौकी के वृक्षों के तनों में क्या शोभा आई है? क्या चारों कोनों के वृक्षों में सेम शोभा आई है? और इसी से कंटिन्यू होता क्वेश्चन है, जो सुंदर साथ आंसर देगा मैं कंटिन्यू कर दूंगी। हाँ मैं जी। रिपीट करती हूँ, श्री बट पीपल की चौकी के वृक्षों के तनों में क्या शोभा आई है, और क्या चारों कोनों के वृक्षों में सेम शोभा आई है? हाँ जी, सुनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बट पीपल की चौकी के वृक्षों में सीढ़ियां आई हैं घुमावदार, जिनसे हम ऊपर की भूमों में जा सकते हैं। और जो कोने के 4 है ना, उसमें 6 बच्चे की शोभा, वो जल है जो ऊपर 5वीं भूम में जाके खुलता है, और वो 6 बच्चा कहलाता है। उसमें हाँ जी, सीढ़ियां नहीं आई हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही है आंटी। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, क्या ऐसी शोभा कहीं और भी आई है क्या? कैसी मतलब? ये 6 बच्चे वाली? हाँ जी, चारों कोनों के वृक्षों में जो जल है
ऐसी शोभा किसी और जगह पे भी आई है क्या? हाँ, बड़ो बन के वृक्ष में आई है ना। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। अति सुंदर, प्रणाम जी। एक प्रश्न तो दिया, दूसरा सरप्राइज टेस्ट। वाह भाई वाह, बहुत सुंदर। और सुनीता दीदी ने कितना प्यारा उत्तर भी दे दिया, बहुत प्यारा। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी। और सुंदर साथ जी, वेरी गुड। कैमरा भी ऑन है और हैंड भी रेज हो रहे हैं, बहुत सुंदर। हाँ जी बेटा। हाँ जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदर साथ जी। अभी तीजी भूम की लीला का वर्णन हुआ, वहां पर ये बताया गया कि श्री राज्य की आभूषणों का श्रृंगार होता है दहलान में, तीजी भूम की दहलान में, और श्यामा महारानी जी का आसमानी रंग के मंदिर में होता है। तो सुंदर साथ जी ये बताइए कि सब सखियों का श्रृंगार कहाँ होता है और सब सखियों के शयन के मंदिर कौन से हैं? ब्यूटीफुल। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। तीजी भूम की परसाल में श्री राज्य के आभूषणों का श्रृंगार दहलानों में होता है, तीजी भूम की दहलान में, और श्यामा महारानी जी का श्रृंगार आसमानी मंदिर में। तो सब सखियों का श्रृंगार कहाँ होता है और सब सखियों के शयन के मंदिर कौन से हैं? हाँ जी। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। होते जा रहे हैं हैंड रेज। हाँ जी चित्रा, आप बताइए प्यारी मीठी आवाज में। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सब सखियों का श्रृंगार मंदिरों में होता है और शयन के मंदिर हमारे पांचवी भूम रंगपर वाली मंदिर, 12,000 मंदिर, शायद यही आंसर है इसका। हाँ जी, श्रृंगार के जो मंदिर आपने बताए हैं कौन से मंदिर हैं वो? श्रृंगार तो सारे मंदिरों ने हमें नहीं कर सकते, मुझे आता नहीं है ये। कोई और सुंदर साथ बता दीजिए। हाँ जी बहुत सुंदर। श्रृंगार के मंदिर वो बताए गए हैं ना, वो वाली हारे हैं जो, कौन सी चित्रा आपको पता है वो? कौन से मंदिरों की हारे आई हैं? श्री रंग महल में 2 हारे आई हैं ना मंदिरों की। हाँ जी, भीतरी हार मंदिरों में। हाँ जी, भीतरी और बाहरी दोनों मिला के 12,000 ही दोनों बनते हैं ना। हाँ तो जी, हाँ वही जी, हाँ वाले जी, बस। हाँ मंदिरों जी में। ठीक है। बिल्कुल। कई बार हम लोग को पता होता है, बस हम ध्यान नहीं देते कि ये मंदिर में क्या हो रहा है, पर हम श्रृंगार वहां करके आते हैं। बिल्कुल। आपने पहले कहीं पे ये बताया हुआ है, मुझे याद है। अति सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत प्यारा। प्रणाम जी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बूझो तो जाने वाला क्वेश्चन है। 2 रंगों का मंदिर, आया हूँ हवेली के कोनों पर, शोभा है समान अंदर, बताओ कौन सा मंदिर हूं मैं? 1 मिनट चित्रांशी अभी रिपीट करेंगी, पर चित्रांशी आप सबके फेसेस देखो अभी, कितने क्यूरियोसिटी से चमकते हुए, सब सुंदर। बूझो तो जाने सुनते ही इतना अंदर उमंग आ जाती है सबके, बहुत आनंद आता है। बेटा एक बार रिपीट भी कर दीजिए। हाँ जी। 2 रंगों का मंदिर, आया हूँ हवेली के कोनों पर, शोभा है समान अंदर, बताओ कौन सा मंदिर हूं मैं? अरे वाह, ये तो हम रात को कर रहे हैं अभी, मुझे ऐसा लगता है। मुझे भी उत्तर नहीं पता है एक्चुअली में। चलिए ट्रेन में बैठे हुए हम डीपी सिंह जी से पूछते हैं। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये तो चौथी भौम के जो कोनों पे मंदिर आए हैं ना नृत्य की हवेली में, वो 2 रंग के मंदिर हैं। और दूसरे 2 रंग का मंदिर जो है फिर वो तीसरी भौम पे है, नीलो पीलो मंदिर, उसको भी बता सकते हैं। तो ये मैं तो ये याद आया अभी तो। प्रणाम जी। हाँ जी, बिल्कुल सही अंकल, बिल्कुल परफेक्ट, बहुत सुंदर। अति सुंदर, प्रणाम जी। ट्रेन में इतना अच्छा नेटवर्क लेके बैठे हैं आप, बहुत सुंदर। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम। जी। हाँ जी, मेरा नेक्स्ट बूझो तो जाने वाला क्वेश्चन है। आया हूँ संख्या में 4, आया हूँ गोल पहलदार, है मेरा धरती से चांदनी तक विस्तार, बताओ कौन हूं मैं फिर से रिपीट करती हूँ सुंदर सा जी। आया हूँ संख्या में 4, हूं मैं गोल पहलदार, है मेरा धरती से चांदनी तक विस्तार, बताओ कौन हूं मैं?
आपकी टीम के मेंबर्स के हैंड भी मैं रेज देख रही हूँ इसमें, दुष्यंत भैया का। और हम लोग जाते हैं सुषमा पुरिया दीदी के पास। प्रणाम जी। आशीष उधर बैठ के उत्तर दे रहे हैं, हालांकि मुझे प्रणाम जी। पता है कि वो थोड़ा सा ही करीब हो सकता है, वो संख्या में 4 में बोल रहे हैं गुर्ज गुर्ज। हाँ जी सुषमा दीदी प्रणाम। प्रणाम जी। ये 16 हाथ का चाहे बच्चा भी हो सकता है, जो स्टोन 4 पानी के स्टोन गए हैं ऊपर तक, यही मेरा ख्याल से होना चाहिए। गुर्ज भी ऐसे ऊपर तक गया। नहीं नहीं, आप कंफ्यूज नहीं हुई है, वो वाला सही नहीं है, वो 4 नहीं आए ये। हाँ। मुझे ऐसा लगता है, मुझे भी नहीं पता, ये 4 मैंने स्पून पानी मैंने के तो लगे यही जो उत्तर आपने देना है बोले। कि जो पानी द्वारा स्टोन 4 ऊपर गए हैं, चाहे बच्चे बने हैं, वही है। हाँ जी, आपने जो बोला ना वो मुझे भी वही सही लग रहा है। अभी चित्रांशी से पूछेंगे ये सही है यहाँ जहाँ बैठ के उन्होंने बनाया है। हाँ जी बेटा। हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही, बहुत सुंदर आंसर है। जो कि धरती से रंग महल की जो बिल्कुल हाँ। मध्य वाला पार्ट है, 9 चौक, उनके 4 कोनों में 4 स्तून आ रहे हैं, जो कि 4 है संख्या में, गोल पहलदार है और धरती से चांदनी तक विस्तार लिए हुए हैं। बिल्कुल अरे सही आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। आपको पता है सुंदर साथ जी, जब पहली बार बूझो तो जाने का कॉन्सेप्ट आया था ना दिल में और राइमिंग बनाने की कोशिश की थी, मुझे वो बनाने में 2 दिन लगे थे। मेरी राइमिंग सेंस अच्छी नहीं है ज्यादा, तो उसके बाद अभी सुंदर साथ ऐसे इतना प्यारा रोज बनाते हैं, बहुत खुशी होती है देख के। चित्रांशी बेटा आपको लिखते रहना चाहिए और भेजते रहो। 2 पिछले शुक्रवार से मिस हो रहे हैं कुछ कारणवश से, पर आज से फिर से बूझो तो जाने पेज पर आने शुरू हो जाएंगे। तो आशिमा जी बहुत प्यारा लिख रही हैं, चित्रांशी जी, अनीता अरोड़ा जी और सुनीता दीदी, और भी मुझे आए हुए हैं, 2 सुंदर साथ के आए हुए। आप सब सुंदर साथ लिखते रहिए और भेजते रहिए। हम शुक्रवार की बजाय 2 दिन शुरू कर देंगे, बहुत आनंद आता है सुंदर साथ को। हाँ जी बेटा। हाँ जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, सुंदर साथ जी, ऐसा कौन सा चौक आया है जिनके चारों तरफ, मतलब चारों दिशाओं में, चारों कोनों में थंब और मेहराबे हैं, पर मध्य में कोई थंब नहीं है? मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ऐसा कौन सा चौक है जिनके चारों तरफ, चारों कोनों में और चारों दिशाओं में थंब और थंबों से बनी मेहराबों की शोभा आई है, पर मध्य में एक भी थंब नहीं है? सुंदर साथ जी। हाँ जी, इसका हिंट जो मुझे समझ में आ रहा है, पर मैं अभी नहीं देती हूँ, पहले सुंदर साथ से पूछ लूं, हो सकता है गलत ही ना हो। हाँ जी, अनिल गोयल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। जो चार चार गोल हवेली होती है, उसके बीच में चारों ओर थंब होते हैं, लेकिन बीच में कोई चौक नहीं होता। हाँ जी, प्रणाम ये जी। बिल्कुल इसमें फिट तो परफेक्टली हो रहा है, बिल्कुल सही। चित्रांशी जी ने कहाँ बैठकर ये बनाया, क्योंकि 2 शोभा मुझे भी याद आ रही, दोनों पे ये फिट होगा। ये बिल्कुल सही फिट हो रहा है, परफेक्ट 100%। अब एक और सुंदर साथ से भी पूछते हैं, जहां बैठकर चित्रांशी ने ये प्रश्न बनाया, वो भी ढूंढते हैं। तो अभी हमारे, हाँ जी, आशी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। मेरा ध्यान तो सीधा 28 स्तंभ के चौक में गया, फिर मेरा धाम चौक भी ऐसा ही है, धाम चौक भी ऐसा ही है, 2x2 मंदिर का, चारों कोनों में है एक एक पिलर, हीरा बिल्कुल के सुंदर एंट्रेंस वाले, तो बीच में कोई नहीं, यही दोनों दिखे मुझे तो। फिर जब बिल्कुल। चबूतरों पे आ जाओ यार, हाँ हवेलियों के बाहर चबूतरों पे आ जाओ, जो 4 चबूतरे एक हवेली के फिर दूसरे के भी आमने सामने, उनके जो बने हैं चबूतरे, वो भी तो ऐसे ही हैं। हाँ उनके भी जी किनारों में बिल्कुल। थंब आएंगे, कोनों में थंब आएंगे, मध्य में कोई नहीं। हाँ और जी, भी मैं सोचो, भी और भी सोचो। 28 स्तंभ के चौक और चबूतरों पे घूम रही थी, और या फिर ये सारी ही पड़सालें जो ऊपर ऊपर गई है ना, बीच में कोई हाँ नहीं, हाँ, में सारी सारे पड़सालें सेम ही ऊपर है, तक, सेम ही है। वेरी गुड, सारी पड़सालें, ये भी बात ठीक है, बहुत सारे अच्छा, स्थान है। अब चित्रांशी हाँ कहाँ थी, और चित्रांशी ने भी सारे देखे होंगे, हाँ, क्वेश्चन हमें भी बनाने के लेके बाद जरूर चलो, देखे होंगे, हमें बना भी तो लिया लेके होगा, चलो। बनाया होगा एक जगह, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा सोनू, सारी ऊपर तक छज्जे जो है, पड़साल सारे, यही तो है। हाँ जी, हाँ जी, चित्रांशी प्रणाम हमें भी जी। लेके चलो। प्रणाम जी आशी दीदी, प्रणाम हाँ जी। जी, आंटी आपका आंसर बिल्कुल सही है, मैंने 28 स्तंभ के चौक में बैठकर ये क्वेश्चन बनाया था। अरे बहुत वाह, सही। क्या बात है, अति सुंदर। प्रणाम जी बेटा,
बहुत सुंदर। ये प्रतिभा एक और आपकी आज पता लगी, हमारी ऑलराउंडर बच्ची का ऑलराउंडर के अलावा एक और उसमें फिट राजी ने कर दिया, एक और कला हमारी उनकी पता लगी कि ये प्रश्न और बूझो तो जाने भी इतना प्यारा बनाती हैं और इतना प्यारा पूछती भी हैं। वेरी गुड, अति सुंदर। ऐसे ही सेवा में अग्रसर होते रहो। आपके चरणों में हम सब की तरफ से प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई इस प्रकार की बच्ची रेज करने के लिए, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी। मम्मी पापा को जरूर हमारी तरफ से प्रणाम कहना बेटा, प्रणाम। हाँ जी, अब हम चलते हैं दुष्यंत भैया। इतनी सुंदर चर्चा तो हमने उनसे उस दिन सुनी ही थी, प्रश्नों के उत्तर भी सुनते रहते हैं। आज देखते हैं कि वो प्रश्न पूछते कितने प्यार से और कितने प्यारे प्रश्न वो बनाकर लाए हैं हम सब सुंदर साथ के लिए। तो आइए दुष्यंत भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सब सुंदर साथ के श्री चरणों में सादर प्रेम प्रणाम। मैं पिछले 4 दिनों से ये प्रोग्राम भी नहीं देख पा रहा, कुछ माया के झटके, तो जैसे भी बने हैं, बैक बेंचर हूँ, बिगिनर हूँ, शुरू करता हूँ। प्रणाम जी। हमारे परमहंसों ने, जो पूजनीय परमहंस हुए हैं, ब्रह्म मुनि हुए हैं, उन्होंने श्री रंगमहल जी को एक और किसी नाम से भी पुकारा है। वो सुंदर नाम क्या है? श्री रंगमहल जी का दूसरा नाम जो ब्रह्म मुनियों ने दूसरे शब्दों में कहा है। अरे वाह, अति सुंदर। यदि आप बैक बेंचर खुद को बोलते हैं ना, तो क्लास उधर से ही शुरू होती है, फिर टीचर का मुख उधर ही होता है। अति सुंदर प्रश्न। हाँ जी, दीपेश बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वैसे नाम तो बहुत आ रहे हैं, अब कौन सा वाला सही होगा? श्री रंग भवन भी कहते हैं, अक्षरातीत निवास भी कहते हैं, धाम भी कहते हैं, तो बस यही आ रहे हैं। श्री धाम नवभूम है, 10वीं है, आकाश करके एक चौपाई भी आई है ना महामती जी की बड़ी वृत्ति में। और दिव्य ब्रह्मपुर धाम हमारा घर, अक्षरातीत निवास ये भी कहते हैं। और रंग भवन भी, वो परमहंस महाराज जुगलदास जी ने रंग भवन करके भी वो वर्णन किया है रसानंद सागर में। तो क्या बात है। हमारे आज के बच्चे जो एडवोकेट तो हैं ही, और इधर देखिए चर्चनी में कितनी प्यारी प्यारी इनके दिल में शोभाएं बसी हुई। मैं पता है क्या सोच रही थी, दीपेश जी का हाथ हर क्वेश्चन में रेज होता है, पर हम इनसे तब पूछेंगे जो प्रश्न हमारा अटक रहा हो, हमें किसी को ना आता हो, तब इनसे पूछेंगे। तो अति सुंदर बेटा, बहुत प्यारा। आप बताइए, अब इनके अलावा यदि आप कोई सोच रहे हैं तो मैं श्रीनिवास अंकल को खोलती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ जी, प्रणाम जी अंकल जी। वाणी में आर्ष करके लिखा है। आर्ष वो शब्द भी जो है हमारे रंगमहल के लिए आया। वैसे तो धाम महल और आर्ष भी करके लिखा है। हाँ जी, अति सुंदर, अति प्यारे। जो हम सुंदर साथ को नहीं पता होंगे ना, आज देखिए मुझे जिग्ना जी के चेहरे पर भी वो एक शाइन दिखाई दे रही है कि कुछ और भी है। वही नहीं, वही रंगमहल को अर्श कहते हैं, परम धाम को अर्श अजीम कहते हैं, और रंगमहल को अर्श कहते हैं, वो मुझे पता है। अति प्यारा। हाँ जी, दुष्यंत भैया, और कुछ है? जी वो मुझे एक शब्द मिला था, बहुत सुंदर प्यारा लगा, तो मैंने उसे लेके बनाया। 10 भूम्यात्मक महारसालय। श्री रंगमहल को 10 भूम्यात्मक महारसालय। अरे वाह, ये शब्द तो थोड़ा अच्छा सा हुआ, लेकिन सुंदर लगा बहुत, तो इस वजह से बहुत सुंदर। ये अच्छा हुआ आपने ही बता दिया। बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरा दूसरा प्रश्न है कि भूल भुलवनी के जो मंदिर आए हैं, उसके मध्य के चौक में अगर हम खड़े होकर दाएं बाएं देखते हैं, तो कितने मंदिरों की कितनी हारें दिखती हैं? हाँ जी, उसके ऊपर खड़े होकर दाएं और बाएं देखते हैं, तो दाएं कितने मंदिर, बाएं कितने मंदिर। हाँ जी।
सुषमा धामी जी का वो भाग गए वो। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। 10 मंदिर चारों तरफ, 10 मंदिरों की हार आई है चारों तरफ और 8 मंदिर का चबूतरा है लंबाई चौड़ाई में। वो भुलवनी के मंदिर शायद पूछ रहे हैं ना? भुलवनी के ही पूछे इन्होंने, भुलवनी भुलवनी के के ही मंदिरों पूछे, के बारे में पूछ रहे, दर्पण के जो मंदिर बने हैं ना, उसी के बारे का जवाब है। 10 मंदिर चारों तरफ दिखते, 10 मंदिर के की चौड़ाई, हार 40 मंदिर का चबूतरा। हाँ जी, चारों तरफ 10-10 मंदिर हैं और चबूतरा 8-8 मंदिर है शायद। जी जी जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक, प्रणाम जी। मुझे एक्चुअली लगा था कि पूरे बाहर तक कितने मंदिर हैं, तो नहीं आपने नहीं बिल्कुल सही नहीं, पकड़ा, आधा आपने सही पकड़ा, मैंने गलत पकड़ा था। अति सुंदर, नहीं, प्रणाम भुलवनी जी। के ही पूछे। प्रणाम हाँ जी, जी, हाँ प्रणाम। जी, प्रश्न का प्रणाम जी। आधा उत्तर तो आ गया है, सही आधा और आ जाएगा। जी हाँ जी जी, जी। सुनीता दीदी प्रणाम जी। नहीं, मैं भी क्वेश्चन समझ नहीं पाई, क्या बोला उन्होंने? हाँ जी, एक बार रिपीट कर दीजिए भैया। भुलवनी के जो मध्य में चौक आया है, हम उस पे खड़े होकर अगर दाएं और बाईं तरफ देखते हैं तो कितने मंदिरों की कितनी हारें दिखती हैं। वो तो चारों तरफ ही देखेंगे तो इक्वल ही है ना शोभा, 110 मंदिर की 110 हारें। हाँ जी, तो बीच में दाएं वो पूछ रहे हैं, दाएं कितने दिखेंगे और बाएं कितने दिखेंगे, मुझे मुझे ऐसा लगता है। हाँ जी, हाँ, तो ये मध्य के चौक के कम कर देंगे ना, तो दाएं इधर। हाँ जी, हाँ, दाएं उतने दिखेंगे, 10 मंदिर कम कर देंगे, 100 मंदिर जहाँ खड़े हैं, हाँ बाएं भी उतने ही दिखेंगे। बिल्कुल चारों सही, तरफ इक्वल ही दिखेंगे, वो तो चारों तरफ इक्वल दिखेंगे हमें। बिल्कुल सही दीदी आपने बताया। 10 मंदिर का वो छोड़ दीजिए, 100 में से हाँ 50 दाएं 50 बाएं दिखेंगे, है ना? जी, बहुत सुंदर, प्रणाम जी। है ना? प्रणाम जी। अप्रूव भैया, बहुत अप्रूव। ठीक बिल्कुल, है। ये ठीक है प्रश्न सुंदर साथ जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दरअसल प्रश्न सुनने में कठिन है, लेकिन 110 में से 10 का चौक में खड़े हाँ, हुए तो दाएं वही बाएं ना, 50 माइनस कर दें। 50 मंदिर की 10-10 हारें दिखेंगी। हाँ जी। जी जी। इसी से संबंधित एक मेरा प्रश्न नंबर 3 है कि भुलवनी के मंदिरों ने मतलब वो मंदिर कितने हाथ का आया है? एक मंदिर, जैसे एक मंदिर 100 हाथ का होता है सब जगह, लेकिन क्या भुलवनी के मंदिर भी 100 हाथ के आए? सुंदर साथ जी रफली बता सकते हैं। हाँ, रफली, लगभग। हाँ जी, हाँ जी, नीलम मिड्डा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। 0.97 0.97 मंदिर का, 97 हाथ का। हाँ जी भैया, यस और नो, मैं नेक्स्ट पे जाती हूँ फिर थोड़ा। हाँ जी, मुझे लगता है रफली। हाँ हाँ जी, एक और सुंदर साथ से भी पूछ लेते, शशि दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। 101 मंदिरों की जगह में 110 मंदिर आए हैं, तो एस्टिमेट मुझे इतना नहीं है, ये पता है कि 101 मंदिरों की जगह में 110 मंदिर आए हैं। ये बिल्कुल सही बोल दिया आपने कि रफ एस्टिमेट ऐसे आएगा कि 101 मंदिर में 110 आ गए हैं, तो 101 डिवाइडेड बाय 110 कर लीजिए, अपने आप उसकी बस जगह निकल जाएगी। अति सुंदर, एग्जैक्ट प्रणाम मुझे जी। अब याद नहीं है, बिल्कुल लेकिन ठीक, बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ लगभग जी, 92 हाथ आते हैं, 91.8 हाँ जी, लगभग 91 और 90। 3/4, जी जी बिल्कुल। हाँ जी जी, जी, प्रणाम जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अगर आप नहीं बताते ना तो अनीता दीदी बताने ही वाले थे, बस अनीता मलिक दीदी प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। अगले अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, बूझो तो जाने। अरे वाह, मैं श्री श्यामा जू का प्यारा, लाल रंग का आया हूं, एक दाना मोती, 2 माणिक, 4 दाने सोने, संग सुहाया हूं। बूझो तो मैं कौन हूं? अरे वाह, क्या मैं बात है, कहाँ से प्रश्न बना के लाए हैं आपको, मैं एक बार फिर से। मैं श्री श्यामा जू का प्यारा, लाल रंग का आया हूं, एक दाना मोती, 2 माणिक, 4 सोने संग सुहाया हूं। ये आभूषण के हाँ बारे जी, में है। तो श्यामा जी का प्यारा, लाल रंग का आया हूं,
एक दाना मोती, 2 माणिक, 4 दाने सोने संग सुहाया। क्या बात है। हाँ जी, कृष्णा दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, जो आगे नाक पे जो आता है बेसर वही है। नाक के आगे नहीं है, जो नाक में डालते हैं बेसर। हाँ जी, एक मिनट। एक प्रसाद जी, ये भी बताना है ये आभूषण किन का है और कौन सा है। अच्छा, श्यामा जी का प्यारा बोला ना, तो सुंदर साहब जी, मुझे भी ऐसा लगा कि श्यामा जी का ही होगा। हाँ जी, स्वर्णा आंटी प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साहब जी। श्री श्यामा महारानी जी के नासिका में बेसुर की शोभा आई है। हाँ जी, अब हम क्योंकि उसमें सुनीता ही नीचे माणिक है और इधर उधर जो है वाइट है और नासिका में है। बाकी आप बता दीजिए। अभी हम सुनीता दीदी के पास भी चलते हैं एक बार। प्रणाम जी दीदी। कानों में जो झाले पहने ना उन्होंने, उसका है, जो झाल पहना उन्होंने, पानड़ी के नीचे जो झाल पहना है। हाँ जी, मुझे भी नहीं पता एक्चुअली दीदी, उनसे पूछते हैं। हाँ जी, दुष्यंत भाई और सुंदर साथ से पूछे एक बार। एक सुंदर साथ को और ले लीजिए। अच्छा, एक और बात कीजिए, एक हिंट दे दीजिए। ये आभूषण है और कानों में पहना है, ये भी सही बताया सुंदर साथ जी ने। अरे सुनीता वाह, जी ने सुनीता ठीक जी। बताया, लेकिन और थोड़ा सा एक और चांस दे दीजिए सुंदर साथ जी को। अरे वाह, पानड़ी। पानड़ी और झाल दोनों ही पहने हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, वही मैं तो बोल रही हूँ, सुनीता दीदी ने परफेक्ट बता दिया। हाँ जी, अनीता दीदी प्रणाम जी। मैं तो हैंड नीचे करने वाली थी क्योंकि मुझे भी यही पता है कि पानड़ी की शोभा। अच्छा, अरे वाह, अति सुंदर। जिग्ना जी ने आभूषणों के बारे में काफी रिसर्च की थी, उनसे भी एक बार पूछते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी, उन्होंने बताया कि जो लाल रंग का है और मोती है, मोती का दाना है और सोने की झालर है, तो वो राज्य के खानों के जो कुंडल है वो भी सोने का आता है। उसके नीचे मोती है और मोती में 4 माणिक के नग है, तो राज्य के अरे कान वाह, की और झालर क्या बात है। राजी ने भी पहना हो तो श्यामा जी का तो प्यारा ही श्यामा होगा। जी का भी वही बता सकते हैं। हाँ जी। बिल्कुल 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 सही, यही है अरे श्री जी के कानों के कुंडल। बहुत सुंदर, बिल्कुल ठीक अरे बताया वाह, आप। अति सुंदर। सुनीता दीदी प्लस जिग्ना दीदी इक्वल्स अति सुंदर शोभा, बहुत प्यारी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, अगली मेरी प्रश्न है बुझो तो जाने में। 100 से ज्यादा संख्या अपनी आकाशी पर आई हैं, सखियों को अति प्यारी लगती, पिया के मन को भाई हैं। बोलो सखी क्या है तुम्हारा कौल फैल और ढंग, हम कितनी है कौन है और क्या है हमारा रंग। क्या बात है, आपने क्या राइमिंग की है उसकी। दुष्यंत भाई, आपको भी एक बनाकर भेजनी पड़ेगी। अति सुंदर, हर सुंदर साथ में ये प्रतिभा है, देखिए कितना प्यारा। एक बार रिपीट भी कर एक बार दीजिए। रिपीट करता हूं। 100 से ज्यादा संख्या अपनी आकाशी पर आई हैं, सखियों को अति प्यारी लगती, पिया के मन को भाई हैं। बोलो सखी क्या है तुम्हारा कौल फैल और ढंग, हम कितनी है कौन है और क्या है हमारा रंग। हजारों में भी हो सकती है ना, 100 से ज्यादा ही 100 से होती है। ज्यादा तो कुछ भी हो हाँ, सकता है। 1000 में भी हो सकती है। हाँ जी, क्योंकि मुझे वही लग रहा है, शायद वो हजारों में है। हाँ जी, तो आइए सुंदर सा जी। कुसुम आंटी प्रणाम जी। ये आकाशी पे जो गुमटियां आई है ना, मैं भी उनके वही बारे सोच में है। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। जैसे प्रथम हार पे जो गुमटियां आई है, और नहरों के चबूतरे भी हो सकते हैं, वो भी 100 से ज्यादा आए हैं और सखियों को बहुत प्यारे लगते हैं। हाँ जी, दुष्यंत भाई अप्रूव्ड या आगे? बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। और मतलब कितनी है, क्या है और रंग क्या है, 3 चीज बतानी है। संख्या में कितनी है, क्या चीज है और उसका रंग क्या है। गुमटियां तो 12,004 आई हैं और रंग रेड है, लाल लाल।
और नहर के चबूतरे। बिल्कुल जी। किन्हीं और भी सुंदर साथ पे जाना चाहेंगे दीदी? हाँ जी, एक बार और सुंदर साथ जी से भी पूछ लेते हैं। हाँ जी, सुंदर। बहुत नजदीक हैं जो मैंने सोच के बनाया था उसके। प्रणाम जी। मैं भी गुमटियां सोच रही थी, 12,000 गुमटियां के बारे में। चलो सुंदर साथ जी, ये जो मैंने सोच के बनाया था ये 201 गुर्ज के विषय में है, जो 201 गुर्ज के ऊपर गुमटियां आई हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। ये बिल्कुल आप गुमटियां तो बिल्कुल ठीक है। मैंने जो गुर्जों के ऊपर गुमटियां जो आई हैं वो आपने सोचा था? जी, गुर्जों के ऊपर जो गुमटियां आई हैं 201, और उनका रंग जो है वो हर रंग की आई हैं, भिन्न भिन्न रंग की गुमटियां आई आकाशी पर। बहुत सुंदर गुमटियों के पास। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम भैया। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपने बिल्कुल सही बताया, गुमटी पे सही पहुंचे जी। आपका म्यूट हो रहा है भैया, 1 मिनट। ये लास्ट प्रश्न था भैया या और है? अभी एक और है। नहीं, मैं प्रश्न तो है लेकिन दूसरे सुंदर साथ जी को भी मौका देना है, तो इस वजह से मैं प्रणाम करता हूँ सब सुंदर साथ को। प्रणाम जी। अरे वाह, अति सुंदर प्रश्न। ये तो कोई कंपटीशन हो ना तो लास्ट लेवल के प्रश्न मुझे लगे, क्योंकि आधे मुझे भी नहीं आते थे इसमें से। अति सुंदर भैया, बहुत बहुत प्यारे। डीप आपकी अंडरस्टैंडिंग और उतने ही डीप आपके प्रश्न, डाइविंग भी बहुत डीप। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। देखा सुंदर साथ जी, मेहराबे टीम कितनी सुंदर तैयारी करके आई है। अति सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम हाँ सुंदर जी, साथ, सबके चरणों में प्रणाम। हाँ जी। तो अगले हमारे पास है जयश्री बेन, है ना चित्रांशी बेटा? नेक्स्ट हमारे पास है जयश्री बेन के साथ हम चलेंगे अब सैर करने श्री रंग महल की और बाहर भी। प्रणाम जी जयश्री बेन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा। हाँ जी, प्रणाम। आप जी ने भी सुंदर साथ में सेवा की, वैसे ही बस में थोड़ी बोलने का प्रयास करती हूँ। मुझे आप सबके जैसा तो नहीं आता, पर जो राज्य मेरे दिल में आके बुलाएंगे वो बोलूंगी प्रेम का। पूछो तो जाने। अरे वाह। चारों ओर सीढ़ियां है मेरे, 2 भौम का ऊंचा हूँ। तीजी भौम से जब मुझको निहारे, खल खल के हंस लेता हूँ। एक बार फिर से। चारों ओर सीढ़ियां है मेरे, 2 भौम का ऊंचा हूँ। तीजी भौम से जब मुझको निहारे, खिल खिल के हंस लेता हूँ। अरे वाह, ये बड़ा सुंदर प्रश्न है सुंदर साथ जी। जिनको मूल मिलावे का रास्ता पता है ना, उन सबको इसका उत्तर आता है। इतना सुंदर। तीजी भौम से खड़े होकर देखिएगा कि क्या दिखाई दे रहा है। ऐसा सब सुंदर साथ जी को आता है। और मैं देख पा रही हूँ स्वर्णा आंटी तीसरी भौम पर पहुंच चुके हैं ऐसे करके, और वहां से देख रहे हैं। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर स्वर्णा आंटी। हाँ जी, अनीता जी, प्रणाम जी। अनीता अरोरा जी, अति सुंदर, हमारे बूझो तो जाने बनाने वाली प्यारी सुंदर साथ। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। लाल हरा वृक्ष। अरे वाह, बिल्कुल परफेक्ट। तीसरी भौम से देखिए, 2 भौम का ऊंचा, चारों तरफ सीढ़ियां उतरी हुई, और राजी जब दीदार देते हैं वहां पे खड़े होके तो हंस लेता हूँ। क्या बात है। बहुत ही आपने बोला आप सब सुंदर साथ को बहुत आता है, मुझे तो आता नहीं। कितना सुंदर प्रश्न आपने पड़साल पे खड़े होके बना दिया राजी महाराज ने आपके दिल में बैठकर। अति सुंदर, प्रणाम। और दूसरा, दोनों ओर मेरे पर कोटे,
जब रूह दर्शन को आवे, बाहें फैलाए मैं उनका अभिनंदन करती हूँ, खुशी से झटपट मुझ पर चढ़ जावे। अरे सो स्वीट, इतने क्यूट और प्यारे प्रश्न बनाए ना जयश्री बेन, अति सुंदर, अति आनंद। मुझे लगता है रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है ये। हाँ जी, हाँ जी, किरण खुराना दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम ये जी। चांदनी चौक में आई हुई 100 सीढ़ियां और 20 चांदों की बात कर रहे हैं जो हमें दाम दरवाजे तक ले जाती हैं। बिल्कुल सही, अति सुंदर, अति प्यारी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्या प्रश्न है? हाँ जी। नवमी भौम जब रूहे, धनी संग जावे पिया जी, उनको दूर दूर का नजारा दिखावे, रूहे कहीं और न देख पाओगे, मेरे में ही अटक जावे, बोलो कौन हूँ मैं? एक बार फिर से। नवमी भौम जब रूहे, धनी संग जावे, पिया जी उनको दूर का नजारा दिखावे, रूहे कहे और न देख पाओगे, मेरा में ही अटक जाओ, बोलो कौन हूँ मैं? सोचिए, दूर जाना ही नहीं है इस शोभा के लिए, कहाँ अटक गई वो, पहले ही रूहें अटक गई दूरदर्शिका में, दूर की चीजें तो देख ही नहीं पाई। बहुत, आप जहाँ डूबे हो ना जयश्री बेन, कभी मत कहना कि आप सबको आता है मुझे नहीं आता। जहाँ आप अटके हो ना, वहां हम सबको अटकने की जरूरत है। अति सुंदर, ये प्यारी सी शोभा हम अपनी प्यारी आशिमा जी के मुख से सुनते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम। राजी की जब अंगुरियां हम देखते हैं, उनकी नरम नरम अंगुरियां नौवीं भूमि पर खड़े होकर जब वो हमें इशारे से हर तरफ दिखाते हैं दूर दूर के नजारे, तो हमारी नजर उन्हीं उंगलियों पे अटक जाती है। अरे प्रणाम। वाह, सही बात। बहुत सुंदर। एक मैं रिक्वेस्ट करूंगी आशिमा, अगर आपके पास कल जो आप वो सुना रहे थे ना, आपने राजी के लिए लिखा है, यदि आपके पास अभी है तो आप उसको निकाल लीजिए। मैं जयश्री बेन के बाद आपको अनम्यूट करूंगी और वैसे ही गा कर सुनाइएगा। आशिमा को कभी गाते हुए नहीं सुना, उनकी आवाज में इतनी प्यारी मिठास है कि सब सुंदर साथ को जरूर पता लगनी चाहिए। अति सुंदर, आप निकाल के रखिएगा, मैं जयश्री बेन के बाद आपके पास आती हूँ। प्रणाम जी, अति सुंदर। हाँ जी, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं सुंदर साथ जी। दूध सागर शाहे रंग मेरा, ओढ़े पिया जी मेरे मुझे अपने अंगों पर, दफ्तरवा सुखपाल में जब जाते जाता हूँ, तो मैं हवा में लहराता हूँ, बोलो मैं कौन हूँ? वाओ, सो ब्यूटीफुल। एक बार फिर से। दूध सागर सा रंग है मेरा, ओढ़े पिया कौन जी। से सागर सा? घृत सागर है ना? हाँ जी, घृत सागर जी। घृत सागर सा रंग है मेरा, ओढ़े पिया जी मेरे मुझे अपने अंगों पर, दफ्तरवा सुखपाल में जब जाता हूँ मैं, हवा में लहराता हूँ, बोलो मैं कौन हूँ? अरे वाह, सारे ही बूझो तो जाने आए हैं आज तो हमारी जयश्री बेन की तरफ से। बहुत ही प्यारे, बहुत सुंदर प्रश्न। मीनाक्षी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रिया जी की आसमानी रंग की पिछोरी। अरे वाह, बहुत ही प्यारी, अति सुंदर, उड़ती लहराती हुई, हम सब सुंदर साथ को महसूस हुई इनके शब्दों से। प्रणाम जी। हाँ जी। मधु सागर सा रंग है मेरा, सुराही से गर्दन पिया की मैं छुपा लो, इंतर का ही खुशबू मुझ में सो आवे, प्यारे हाथों से पिया मुझको सवारे, बोलो कौन हूँ मैं? एक बार फिर से। मधु सागर सा रंग के मेरा, सुराही से गर्दन पिया की मैं छुपा लो, इंतर हिना की खुशबू मुझ में से आवे, प्यारे हाथों से पिया मुझको सवारे, बोलो कौन हूँ मैं? इतना सुंदर आपने बनाया है कि आशी दीदी ने बता दिया है। देखिए सहयोगिता, सामने उन्होंने बताया कहाँ से इत्र हिना की खुशबू आती है। सुंदर साथ जी, वाओ,
सुगंधि भी थी, प्रकाश भी था, कोमलता भी थी, सब था आज के प्रश्नों में। बहुत सुंदर। सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। राज्य के घुंघराले घुंघराले केश। अरे वाह, क्या बात है, अति सुंदर, अति प्यारे। रूहों के मुख से सुनकर कितना प्यारा लगता है। राजी महाराज कितने निहाल हो रहे होंगे। हर एक अपने दिल से उस आहट को महसूस कीजिए सुंदर साथ जी की मेरे दिल में बैठे राजी। क्या आपको वो आहट महसूस हुई कि राजी कितने खुश हो रहे हैं? अति सुंदर। जयश्री बेन, हम सब सुंदर साथ की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी। आभार मानो कि मुझे बस ये वक्त दिया। मैं तो धनी पर ही छोड़ दिया था, वरना मेरी ये माया मेरी ऐसी है कि मैं किसी को बस एक राज्य और मैं ही जानती हूँ। इसमें मुझे धनी ने ऐसा समय दिया, मेरे साथ राज्य है और है, ये बस मुझसे एक सेकंड भी अलग नहीं। मैं एहसास किया और आज मुझे धनी ने मेरे वादा निभा लिया। बस मैं आज कितने दिनों से वादा करती, धनी मुझे बस इतना समय दे दो, मैं एकांत में रह सकूं, वरना इसमें मैं एकांत में भी रह नहीं सकती। ऐसा प्रेम प्रणाम जी। बस भूल चुके तो माफ करना। स्वयं को तो धन धन किया ही है आपने, हम सब सुंदर साथ को भी धन्य कर दिया है। जयश्री बेन, बहुत बहुत प्रणाम जी। राज्य आपको ऐसे ही बल प्रदान करते रहे। जितना ज्यादा परिस्थितियां माया की स्ट्रॉन्ग होती है ना, उतनी ही जल्दी राज्य महाराज अंदर से महसूस होना शुरू हो जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और वो मंजिल दूर नहीं है, वो क्षण बहुत पास है जब वो आहट राज्य की जरूर आपको महसूस हुई है, तभी इतने प्यारे प्रश्न दिल से निकल कर आए हैं। सुंदर साथ जी के आशीर्वाद और प्रेम को जरूर बटोर लीजिएगा चैट में से भी, और बाद में जब सुंदर साथ को खोलेंगे तब भी। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए अब एक प्यारी सी छोटी सी 4 लाइनें हमारी आशिमा जी के मुख से जरूर सुनेंगे। सुंदर साथ जी, क्विज के दिन थोड़ा सा लेट हो जाया करेंगे, तो हम सब सुंदर साथ सब प्रश्नों का प्यार से आनंद लेंगे। हाँ जी आशिमा, प्रणाम जी। हाँ जी। मेरे मन के मोती हो तुम, आ जाओ दिल द्वारा, काटू कैसे इन पर्दों को, छूट जाए संसारा, छूट जाए संसारा। मेरे मन के मोती हो तुम, आ जाओ दिल द्वारा, काटू कैसे इन पर्दों को, छूट जाए संसारा। प्रणाम जी। आशिमा, आई हैव अ रिक्वेस्ट। इतना सुंदर स्वयं के दिल में भाव आए हो और लिखा हो, फिर इतना सुंदर उनको गाया हो। आई हैव अ रिक्वेस्ट, आप इसको भजन रूप में देकर इसको कंप्लीट कीजिए। इनके अगले पैराग्राफ भी जरूर लिखिएगा। ये बूझो तो जाने इनका है, जिसका उत्तर क्या है आप सब सुंदर साथ जानते हैं। हमें आशिमा ने कल ही वो अपनी रिवीजन क्लास में सुनाया, इतना दिल खुश हुआ। आपकी इतनी प्यारी मोहक आवाज है, आप जरूर गाया भी करें आशिमा। जितना प्यारा आप दिल में बसाकर समझाते हैं, लिखा उसके बाद गाया, अति सुंदर। यदि हो सके तो आप इसको कंप्लीट कीजिएगा इस भजन के रूप में, हम सब सुंदर साथ जरूर सुनना चाहेंगे। प्रणाम जी, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं। सरोज आंटी, आई हैव अ मैसेज फॉर यू कि हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, तो अभी हम चलते हैं हमारी प्यारी कृष्णा यादव दीदी की तरफ। हाँ जी कृष्णा दीदी की तरफ। अरे कृष्णा दीदी आप आए हो आज? कृष्णा यादव जी, आप अपने नाम से हैं? यदि आप, हाँ जी हिंदी में, हाँ जी मिल गए मुझे, मैं टाइप कर रही थी, बिल्कुल मिल गए। प्रणाम जी दीदी। आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी, आप वापस से ज्वाइन होकर आइए, या फिर ईयरफोन या कुछ है तो उतार लीजिए।
हाँ जी, एक बार अनम्यूट कीजिए, बोलिए। नहीं तो हम नेक्स्ट ले लेते हैं, आप फिर से आ जाइए। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी, आप ना लीव करके फिर से आइए, कोई बात नहीं। प्रणाम जी। ओ आ गई, अरे वाह क्या बात है। हाँ जी बिल्कुल, द्वार खुल गए हैं। अब आप बोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। मेरे को तो बोलना तो क्या हुआ, मैं तो जबरदस्ती बैठी हूँ, राज जी ने बिठाया जबरदस्ती। बैठी नहीं बैठी बस नहीं, आपका सुनती रहती हूँ, बैठी बैठी मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, आता ही नहीं है कुछ। इसीलिए तो राजी ने ये बनाया है कि हर सुंदर साथ बोलेगा, हर सुंदर साथ, चाहे प्रश्न चाहे उत्तर चाहे शोभा का बखान। हाँ जी आप पूछिए। राज प्रणाम। ने सुंदर साथ ने जबरदस्ती बिठाया, तो अब मेरे को जो ना जो भी हो, मेरे मन में जो भी आया वो स्वीकार करना, और कोई गलती हो तो क्षमा करना। श्री जी साहेब जी मेहरबान, बस नाथ प्यारे की जय। खड़ोकली के मंदिरों की बाहरी तरफ तीनों दिशा में क्या आया है? हाँ जी, खड़ोकली के मंदिरों के बाहरी तरफ तीनों दिशा में क्या आया है? खड़ोकली के, हाँ जी, अरे वाह क्या बात है। सुंदर साथ जी के फटाफट हैंड रेज हो रहे हैं। सुषमा त्यागी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अनम्यूट नहीं हो पा रहा, मैंने फिर से भेजा है दीदी, अब कीजिए फिर से। नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हाँ जी, हमारी कृष्णा भल्ला दीदी, प्रणाम जी। कृष्णा जी का उत्तर कृष्णा जी देंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक तो बाहरी जो परिक्रमा रोस है, और उसके सामने वो पेड़ भी आते हैं ताड़ बन के। बिल्कुल, अति रॉस रॉस और चाहिए। रॉस आई है। हाँ जी बिल्कुल सही। परिक्रमा रोस। आपने तो नजदीक का पूछा, उन्होंने तो पूरा कवर कर दिया। अति सुंदर कृष्णा भल्ला दीदी। रॉस, उसके बाद पेड़, आप चाहें तो वो आगे भी बता सकते हैं। हमारे सुंदर साथ इतने प्यारे, चांदे बने हैं सीढ़ियां वाले। हाँ जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, खड़ोकली की किस दिशा में रंग महल की तरफ एक भूम ऊंची दीवार आई है? ये तो प्रश्न खड़ोकली पे खड़े होकर बनाए गए हैं, हमें पता लग चुका है। बूझो तो जाने आया तो खड़ोकली के आसपास होगा। हाँ जी मंजुला दीदी, प्रणाम जी। अब अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी अभी आ रही है, आप खुला रखना। नेक्स्ट प्रश्न अगर आता हो ना तो फिर आप ही उत्तर देना। हाँ जी मंजुला दीदी। प्रणाम जी, दक्षिण दिशा। अरे वाह अति सुंदर, प्रणाम जी, अति सुंदर। दक्षिण दिशा में क्या आया है? दीवार आई है। दक्षिण दिशा में से उत्तर के दो એટલે बिल्कुल दीवार आई। सही, आपने बता दिया है मंजुला दीदी, जो उन्होंने पूछा था ना, बिल्कुल परफेक्ट बता दिया आपने। दीवार आई है दक्षिण दिशा में, अति तो सुंदर। छोटे छोटे और बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। हाँ जी अति सुंदर, सिंपल नहीं, बहुत प्यारे प्रश्न है। और ऐसे कभी मत कहिएगा राजी ने जबरदस्ती बिठा दिया है। आप दूसरे सुंदर साथ की हेल्प ले सकते हैं। हाँ जी, कुछ नहीं आता मैं ही तो ना, वैसे बोल रही हूँ कि यदि किसी मेंबर को प्रश्न बनाने में कोई भी दिक्कत हो ना, टीम के या फिर सारा सुंदर साथ एक टीम है, आप उनसे हेल्प लेके प्रश्न बना सकते हो। किसी को भी कॉल कीजिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। अति सुंदर बनाए हैं आपने, वेरी गुड। प्रणाम जी। हाँ जी। तीसरा सवाल है मेरा, गुर्जों की बाहरी दीवार का दृश्य धाम रोज पर बाहरी तरफ किनारे की बुर्ज आए हैं, और उत्तर बुर्जों का, हाँ बुर्ज आए धाम रोज पर, दोबारा से बोलती हूँ, बुर्जों की बाहरी दीवार का दृश्य धाम रोज पर बाहरी तरफ किनारे बुर्ज आए हैं, बुर्ज आए हैं मतलब बुर्जों का वो पूछा है दृश्य, बुर्जों की बाहरी दीवार का दृश्य हाँ जी
हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे सुषमा त्यागी जी, नाम सुषमा जी। त्यागी जी, हाँ जी, आपको बताना है कि धाम रोस पर जो गुर्ज आए हैं ना, उनका दृश्य बताइए कैसे लग रहे हैं। धाम रोज पर दृश्य है। हाँ जी, धाम प्रणाम। रोज पे गुर्जों में 3 दरवाजे आए हैं, हाँ जी, दक्षिण और पूर्व, और बिल्कुल। 66 हाथ का गुर्ज आया है ये। हाँ इसके जी, आगे 33 हाथ की रोस आएगी और सुंदर कटेड़ा लगा हुआ है। अति सुंदर। और जाली द्वार भी आए हैं दीदी जाली इनमें? जाली द्वार आए हैं, 2 और 6 जाली द्वार और 2 दरवाजे, 3 दरवाजा बीच में। और कितने ब्रुज आए दीदी? क्या? ब्रुज कितने आए? कितने आए? 201। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। बहुत सुंदर सुषमा दीदी, बहुत प्यारा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, कृष्णा दीदी। दीदी अब मेरा चौथा सवाल है। हाँ जी, लाल चबूतरे की किस दिशा में रंग महल के मंदिरों में झरोखे के स्थान पर क्या आया है? हाँ जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि श्री लाल चबूतरे की दक्षिण दिशा में रंग महल के मंदिरों में झरोखे के स्थान पर क्या आया है? कुछ आया भी है या नहीं आया है? हाँ जी, हाँ जी, बीना आंटी। प्रणाम जी। दरवाजे आए हैं। अरे वाह, अति सुंदर। प्रणाम जी। 3 दरवाजे उधर हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सही है, बिल्कुल सही है। प्रणाम जी। बिल्कुल सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और पूछना दीदी? हाँ जी, 4 पूछे ना, 5 अगर 5 पूछ सकते। हर टीम 5 जरूर रेडी करे। यदि कोई आपका मेंबर नहीं आ रहा है तो आप 6 भी कर सकते हैं। हाँ ठीक जी, है, ठीक है दीदी, ठीक है। हाँ, तीसरी भूमि के 10 मंदिर की हास तीसरी भूमि के 10 मंदिर की हास तीसरी भूमि के मुख्य दरवाजे के ऊपर क्या आया है? अरे वाह, बहुत सुंदर। तीसरी भौम में मुख्य दरवाजे के ऊपर क्या आया है? श्री रंग महल के मुख्य दरवाजे के ऊपर तीसरी भौम में क्या आया है? सुरक्षा आंटी। प्रणाम जी। तीसरी बम के मुख्य दरवाजे पर झरोखा आया है। हाँ जी, अति सुंदर। वो स्वयं ही बहुत बड़ा परसाल एक झरोखा है। ज्योति जी से भी पूछते हैं। हाँ जी, ज्योति जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तीसरी भौम में जो हमारे पहली और दूसरी भौम के वो दो मंदिर के वो दरवाजे आए हैं, उसके ऊपर दहलान आया है। तीसरी भौम में जहाँ पे हम राज्य का श्रृंगार करते हैं, और उसके आगे वो पड़साल है और पीछे वो चबूतरे हैं जहाँ पे हमें राज्य समाज हम सखियां मिलते हैं। अति सुंदर, बहुत प्यारा। तीसरी भूमि में उस जगह पर दहलान आई है। बहुत प्यारा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। देखिए, अ परफेक्ट एग्जाम्पल की माया के काम करते हुए ऑफिस में बैठे हुए भी उत्तर दे रहे हैं ज्योति जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी। अब हम चलते हैं हम सबकी प्यारी सुषमा शर्मा जी की तरफ अगले प्रश्न लेने के लिए। और आपने बहुत बहुत प्यारे प्रश्न पूछे हैं आज। आपको बहुत बहुत बधाई हो कृष्णा दीदी। पहली बार बोलने के लिए, पहली बार प्रश्न बनाने के लिए और इतने सुंदर बनाने के लिए बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। क्षमा करना कोई गलती हुई हो तो। प्रणाम जी सब। नहीं, राज्य की शोभा में, राज्य की सेवा में कोई गलती नहीं। बस दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। प्रणाम जी। प्रणाम। आशीर्वाद मिलता रहे आपका। मेरा नहीं, राज्य महाराज का हम सबको मिलता है। प्रणाम। हाँ जी, तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं सुषमा शर्मा जी की तरफ। प्रणाम जी। ओ, आपका म्यूट हो गया क्या सुषमा दीदी? 1 मिनट। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी सुषमा जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरा टर्न तो नहीं है जी आज क्वेश्चन लेने का। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने शायद गलती से कर दिया होगा। नहीं, अगर गलती आंटी,
हाँ जी, हाँ हैंड्रेस जी। कीजिए, आप तो पूछ चुके हैं, मुझे याद है। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी, बिल्कुल प्रणाम सही। जी, आप प्रणाम शायद जी। राजी ने आपसे बात करवानी थी आज। प्रणाम जी। प्रणाम जी, मैं बात प्रणाम। करना चाहती हूँ, आपसे करूंगी आज। प्रणाम प्रणाम। जी। हाँ जी, हैंड रेस कीजिए। मैं एक बार देख ही लेती हूँ। सुषमा हमारे एक मिनट, मैं मेंबर का नाम उसमें ना, सुषमा हुरिया दीदी। अरे वाह भाई वाह, प्रणाम जी, क्या बात है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अगर मुझे पता होता ना कि आप आज प्रश्न पूछने वाले हो, मैं आपसे उत्तर ही नहीं पूछती फिर तो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रश्न पूछने लायक तो हम नहीं है, लेकिन सेवा मिली है तो चलो, प्रश्नों के माध्यम से परम धाम में घूमते ही हैं, है ना। तो प्रश्न पूछने बिल्कुल। क्या, चलिए। सुंदर साथ जी, 10वीं चांदनी में नीचे की भूमों में जाने के लिए सीढ़ियां कहाँ आई हैं और दरवाजा किस दिशा में आया है? वेरी क्लियर, बिल्कुल प्यार से कॉन्फिडेंटली सुषमा दीदी आप पूछ रहे हो, इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। एक ही बार में प्रश्न सब सुंदर साथ जी को समझ में आ गया। अति सुंदर। 10वीं भूम में 10वीं चांदनी पर सीढ़ियां कहाँ आई है, उनका वर्णन करना है सुंदर साथ जी। हाँ जी, आइए चलते हैं ज्योति सिंह दीदी। प्रणाम जी ज्योति जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारा जो नीचे जहाँ पर हमारी रसोई की हवेली है, उसके बगल में सीढ़ियाँ है, श्वेत और ये श्याम के मंदिर के बीच में जहाँ सीढ़ियाँ है, वहीं पे चांदनी में हमारे बगीचे हैं फूलों के। वहाँ पे 4 थंब बन जाते हैं फूलों के ही, और वहीं पे सीढ़ियाँ हमारी आई है, जो उत्तर दिशा में निकलते हैं, दक्षिण दिशा में यहाँ से। अच्छा, ठीक है जी। अति सुंदर। प्रणाम जी ज्योति दीदी। ये प्रश्न का पाठ शायद ना हो, पर आपको याद है कि कौन से वृक्षों के बीच में बनती हैं ये सीढ़ियां, कौन से नंबर के वृक्ष होते हैं? हाँ जी। यदि नहीं भी याद तो कोई नहीं, प्रश्न का उत्तर आप दे चुके हैं। चौथा जी। हाँ जी, बिल्कुल सही। 3rd and 4th, तीसरे और चौथे वृक्ष के बीच के चौक जो बनता है। अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। प्रणाम जी। तीसरे और चौथे वृक्ष में जो थंब लग जाता है उस पे, और दरवाजा किस दिशा में आया, ये नहीं बताया। हाँ जी, उन्होंने बताया हम उत्तर की तरफ निकल हाँ, जाते हैं। ठीक है। हाँ जी, अति सुंदर। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, 10वीं चांदनी गाई, मैं श्री राज श्यामा जी और सखियों के साथ 10वीं चांदनी पर गोल चबूतरे पर बैठी हूँ। मेरे मन में अचानक विचार आया कि मैं फूलों की माला बनाकर राजी श्यामा जी को पहनाऊं। तो मैंने एक सखी से कहा, चलो जल्दी से फूलों के बगीचे में चलते हैं। तो वहां जाने के लिए कितनी नहरों के चबूतरे और कितने बगीचे पार करने पड़ेंगे? अरे वाह, फूलों की माला बनानी है तो कितने बगीचे पार करने पड़ेंगे, कितनी नहरों के हाँ, चबूतरे पार करने हम फूलों के पड़ेंगे। बगीचे बहुत में प्यारा। पहुंचने के लिए कितने पार करने पड़ेंगे? बहुत सुंदर प्रश्न बनाया है ये सुषमा दीदी आपने। जितने सुंदर हमारी प्रियंका नक्शे बनाती हैं, उनसे भी प्यारे, उतने हर शोभा और अधिक सुंदर, तो प्रश्न भी उतने ही सुंदर आपने बनाए। अति सुंदर। हाँ जी, शशि दीदी आजकल इतनी सुंदर काउंटिंग कर रहे हैं वो। शशि दीदी को कॉल करके मुझे पूरी काउंटिंग सीखनी पड़ेगी उनसे। हाँ जी शशि दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। मैं 2 बगीचे पार करने पड़ेंगे, एक पंचमहल पार करना पड़ेंगे और दूसरा गोल हवेली का जो आएगा, उसके बाद चौरस हवेली का आएगा, उसमें हम बैठकर फूलों की माला पिरो सकते हैं, वहां फूल ही फूल हैं। एक बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि 2 पार करने पड़ेंगे, पर क्या वो 2 बगीचे हैं या 2 डैश डैश है, डैश है? नहीं, वो तो हारे हैं बगीचों की, पूरी हाँ गुलाई जी। में हारे हैं बगीचों की। हाँ, तो बगीचे कितने आएंगे दीदी? 2 फिरावे पार करने पड़ेंगे, है ना? हाँ जी, हाँ जी, 2 फिरावे, पहले पंचमहलों के 4 फिरावे वो हो गए, उस 4 8 बगीचे। फिरावे पार करके 9वें फिरावे में।
हाँ जी, मतलब 2 फिरावे यानी कि 8 बगीचे हो गए उसके। हाँ जी। पंचमहल के 4 और फिर गोल हाँ के जी। 4, फिर हम पहुंचेंगे चौरस वाले में। नहर के हाँ जी। चबूतरे भी आप ही बता दीजिए, मैंने अभी काउंट नहीं किए। नहर के चबूतरे 8 बगीचे हैं तो नहर के 8 चबूतरे उस हिसाब से लगा 9 लीजिए। 9 चबूतरे आएंगे। हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल सही। 9 बिल्कुल चबूतरे पार सही। करने पड़ेंगे। आपने देखा सुषमा दीदी ने सीधे वाले काउंट कर लिए, यानी कि सीधे वाले वो 8 ही बनेंगे, और शशि दीदी ने आड़े वाले कर लिए, वो 9 बनेंगे। अति सुंदर, बहुत 9 प्यारा। बगीचे 8 और नहर के चबूतरे 9 बनेंगे, एक 9 एक्स्ट्रा बनता बनेंगे है ना ना, 8 बगीचों के तो बीच में। 9 बनेंगे हाँ जी, सीधे में। वैसे तो वो भी 8 ही बनेंगे, 8वें और 9वें के बीच में ही फूल बाग का वो हमें मिल जाएगा फूल का, है ना। अति सुंदर ऐसे, वाह अच्छा, सुंदर साजी, आई कांट प्रणाम बिलीव इट, प्रणाम जी। बहुत प्यारा। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं कहाँ खड़ी हूँ जहाँ से बड़ो वन में जाने के लिए पहले 3 सीढ़ी उतरनी पड़ेंगी, फिर 3 सीढ़ी चढ़नी पड़ेंगी। 3 सीढ़ी उतरनी पड़ेंगी, 3 सीढ़ी चढ़नी पड़ेंगी। उधर देखिए सब्जियां सामने पड़ी हैं, बनने के लिए वेट कर रही है। हमारा मन नहीं कर रहा कि हमने सारे प्रश्न सुनने हैं। कितना सुंदर ये समा है राजी महाराज, इतने प्यारे प्रश्न की छोड़ने का मन नहीं करता। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, जो माया के काम छोड़कर थोड़ा और समय हमारे साथ बैठे हैं राज्य का आनंद लेने के लिए। हाँ जी, इनसे भी पूछ लेते हैं, कभी कभी हाथ खड़ा करते हैं। प्रभा जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हम खड़े हैं फूल बाग में। हाँ जी, फूल बाग में, ठीक है जी, बिल्कुल सही। प्रणाम जी। बिल्कुल, श्री फूल बाग के छज्जे पर याद है ना आपको, उतरने के लिए 3 सीढ़ियां उतरनी पड़ती है, फिर उसके बाद फिर से चढ़नी पड़ती है। अति सुंदर, प्रणाम जी। कौन से चाय बच्चे से 2 तरफ सीढ़ियां छज्जे पर उतरी हैं? अरे वाह, बड़ा सुंदर प्रश्न पूछ लिया आपने ये। कौन से चाय बच्चे से 2 तरफ सीढ़ियां छज्जे पर उतरी हैं? कौन से चाहे बच्चों से हाँ, चाय बच्चे से। 2 तरफ, इससे सुंदर साल को पता हाँ, लग जाएगा। 16 हाथ के चाय बच्चे हैं, 2 चाय बच्चे हैं ऐसे। हाँ जी, वो देखिए सुदर्शन आंटी ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल राजी, बहुत सुंदर, बहुत प्यारे एक्सप्रेशंस। नीलम मिड्डा दीदी, प्रणाम जी। अग्निकोण का बच्चा, श्री अग्निकोण का बच्चा। श्री अग्निकोण के चह बच्चे से कितनी सीढ़ियां उतरती हैं दीदी छज्जे पे? छज्जा कहाँ आया ये सोच के ना। हाँ जी, श्री फूल बाग का या नूर बाग का छज्जा जो है ना निकला हुआ बाहर, उस पे। तो एक और सुंदर साथ से पूछते हैं। शिल्पा जी ने पहली बार हाथ खड़ा किया है। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, ये फूलबाग के नैऋत्य और वायव्य कोने में हाँ छज्जे पे जी, निकले। बिल्कुल सही जी। बिल्कुल सही। नीलम दीदी बड़ा पास लेकर चले गए। अग्निकोण के चह बच्चे से एक तरफ से सीढ़ी उतरी, और शिल्पा जी पूरा ही वहां पर लेकर चले गए। श्री फूल बाग के नैऋत्य और वायव्य में दोनों तरफ से छज्जे पर सीढ़ी उतरी 16 हाथ के चह बच्चे से। अति सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, ठीक है दीदी, टाइम और हो तो पूछो, नहीं तो फिर बस। हाँ जी, नहीं नहीं, आप अपना प्रश्न पूरा पूछिए, 5वां भी, नेक्स्ट भी पूछिए। श्री रंग महल के नैऋत्य कोण के 16 हाथ के चाय बच्चे पर किन किन वृक्षों ने छाया डाली है और कितने कितने वृक्षों ने? अरे वाह, श्री रंग महल के, हाँ जी, कौन कौन से वृक्षों ने नैऋत्य कोण पे छाया डाली है? नैऋत्य कोण के चह बच्चे पर। सुंदर साथ जी जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए, और भी सबको आता है। हाँ जी, श्रीनिवास जी, प्रणाम जी। वृक्ष प्रणाम। प्रणाम जी। बटवीपल चौकी की तरफ से तो बटनी किया है।
और इसकी जो है ऊपर इसके 5 ही छज्जे निकलेंगे बाहर तक, 22 वाला भी निकलेगा और ऊपर 4 और आएंगे। और उधर जो है बड़ो बन के जो पेड़ आए हैं 5, उनमें से 3 वृक्ष जो हैं वो उस पर छाया डालेंगे, तो उनके भी जो है 5 ही निकलेंगे। इसके 4 निकलेंगे, उसके 5 निकलेंगे बड़ो बन, बट हाँ। और उसके बाद जो है क्योंकि कई कुछ दिन हो गए ना, गैप हो गए ना, इसलिए थोड़ा सा अच्छा, इसके बाद जो है वो 35 मेरे ख्याल 35 ही बैठेंगे ना फूल बाग के वृक्ष तो वो पूरे वो एक भौम चलने के बाद छज्जा बनाएगा। 35 वृक्ष हैं वो फूल बाग के। तो इस प्रकार 1, 2 और 3 बनों के जो है उस पर छाया डालेंगे, फूल बाग के और बड़ोबन के, और बच्ची की चौकी का बट का डालेगा। हाँ जी, अति सुंदर। आप काउंटिंग में बहुत फास्ट है, इसलिए आप बताइए टोटल कितने वृक्षों ने छाया डाली? ये 39 हो गए ना, 35 और 4 बिल्कुल, आपको स्पेशल गिनना ही नहीं पड़ा, आपने तो गिनते गिनते ही साथ में ही काउंट कर लिया। अति सुंदर। और मिसेस श्रीनिवास, आप पहले अपना नाम बताइए एक बार। सुषमा दीदी है ना? सुनीता शर्मा। सुनीता शर्मा दीदी पीछे से, पता है वो बता रहे थे इन्होंने इतने डाले, इन्होंने इतने डाले। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी सुनीता दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी सुषमा दीदी। अति सुंदर प्रश्न, अति सुंदर सुंदर साथ जी ने उत्तर दिए। आप भी, हमारी जब सहयोगिता होगी ना सुंदर साथ जी, ऐसा नहीं है कि वो कैंसिल हो चुकी है, वो होंगी। रिवीजन का टाइम सुंदर साथ जी को दिया जा रहा है। जब भी सहयोगिता होगी, इन्हीं सुंदर साथ जी में से कुछ सुंदर साथ चुन लिए जाएंगे प्रश्न बनाने के लिए भी। तो आप सुंदर साथ प्यारे प्यारे जो प्रश्न बना रहे हैं ना, वो सेवा सहयोगिता में प्रश्न बनाने की भी करेंगे। बस उनके नाम आउट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि जो भी प्रश्न बनाने वाले हैं उनको फोन करके कोई प्रश्न नहीं पूछेगा फिर, इसलिए। पर आप में से ही प्रश्न बनाने की सेवा भी की जाएगी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी सुषमा दीदी, इतने प्यारे प्रश्न बनाने के लिए। मैंने तो पहली बार करा, जैसे बन पाए और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि आपने पहली बार किया हो, इतने सुंदर बनाए हैं आपने, और पूछे भी इतने कॉन्फिडेंस से। अति सुंदर, अति प्यारा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत बधाई हो मेहराबे टीम को सफलता पूर्वक इतने सुंदर प्रश्नों की सेवा करने के लिए, और हम सब सुंदर साथ को उत्तर देने के लिए। आइए चलते हैं प्यारी श्री मुखवाणी की चौपाई। केवल 5 मिनट ही हैं सुंदर साथ जी, उनका आनंद भी जरूर लेंगे। एवरी फ्राइडे थोड़ा लेट हुआ करेगा क्विज की वजह से, पर हम पूर्ण आनंद लेंगे। हाँ जी, ज्योति संजेल जी, अरे वाह, देखिए बगीचे टीम से, और उन्होंने मुझे याद करवाया था, कुछ मैं भूल गई। देखिए प्रकाश हिंदुस्तानी 22 नंबर प्रकरण 10 नंबर की चौपाई। जल्दी से चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। प्रणाम जी। हाँ जी ज्योति जी, प्रणाम जी। उन्होंने मुझे याद करवाया था कि वो ऑफिस में होते हैं, तो सॉरी ज्योति जी। प्रणाम जी। इट्स ओके दीदी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी संपूर्ण सुंदर साथ जी को। आज ना मेरा शायद माया मुझ पर बहुत भारी हुआ था। ये शायद राज्य का, मुझे आज राज्य का परीक्षा भी था। मेरा काम में आज बहुत दिक्कत चल रही है, मेरा मैनेजर नहीं है और सब मेरे सर पे आ गया था। मैं राज्य से मैं बोल रही थी, राज्य मुझे प्लीज आप मेरे लिए ये बना दो, मुझे आज करना ही करना है। तो राज्य से मैं प्रे कर रही थी, तो राज्य ने मुझे ये अवसर दिलाया, उसके लिए मैं राज्य के बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, राज्य के चरणों में। और मेरा चौपाई आज है प्रकाश हिंदुस्तानी के प्रकरण 22 से, चौपाई नंबर है 10। और आज चौपाई भी वैसा ही है। मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि आज ही के दिन मेरे राज्य ने मेरे भाग में ये चौपाई डाल दिया है। ये चौपाई है, धिक धिक पड़ो मेरे सब अंगो, जो ना आए धनी के काम,
बिना पहचाने डारे उलटे ना पाए धनी श्री धाम। महामती जी कहती है, मेरे शरीर के उन सभी अंगों को धिक्कार है जो धाम धनी के पहचान करने एवं सेवा करके रिझाने के काम नहीं आ सके। प्रीतम की पहचान ना होने से इन्होंने मुझे उल्टी माया की राह पर डाल दिया। सॉरी आशीष भैया, मेरा स्क्रीन में बहुत ये मेरे आज ग्लास नहीं है तो मैंने प्रिंट आउट किया था, तो मेरे ये प्रिंट आउट है मेरे पास। सॉरी भैया जी, मैंने आपको अच्छे से नहीं वो दिख रही है मुझे, सॉरी जी, मैं पेपर में ही पढ़ रही हूँ। प्रियतम की पहचान न होने से इन्होंने मुझे उल्टी माया की राह पर डाल दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि मैं अपने प्राणेश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पाई। ये प्रकरण ही ऐसा इतना दिल छूने वाला प्रकरण है कि श्री इंद्रावती जी हमें इस प्रकरण में आत्मा और जीव को अक्षरातीत प्रियतम के प्रेम में डुबाने की शिक्षा देना चाहती है। और ये प्रकरण पढ़ते वक्त मेरे शरीर में इतना गूज़बम्स वो होते हैं ना, हो रहा था कि मुझे पता नहीं मैं कैसे सोच रही थी कि मैं कैसे बोलूं। इसके ये पहला चौपाई में श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि आँखा खोल तू आप अपनी निरख धनी श्री धाम, ले खुशबास याद कर बांध गोली प्रेम काम। इस प्रकरण के पहले चौपाई में उन्होंने हमको अलर्ट करके वो बोला है कि हमने ये सब संसार के जितने भी हम संसार में कार्य करते हैं, संसार में जितना भी माया में खो रहे हैं, उस सबको भूलकर तुम्हें राज्य को याद करना है, उस धाम को याद करना है जहाँ से वो हमें इस मायावी संसार में उन्होंने हमें भेजा है। हम यहाँ माया में रहते हुए भी हमें वो सब याद करना है। हमको उन्होंने सब कुछ दिया है याद करने के लिए, ऐसा नहीं कि ऐसा ही भेज दिया संसार में। हमको उन्होंने भेजा जरूर, पर हमको याद करने के लिए बहुत कुछ दिया है, वाणी दी है उन्होंने हमें। साक्षात श्यामा जी और साक्षात राज जी, सुंदरबाई, इंद्रावती, वो साक्षात हमारे लिए ये संसार में पधारे, हमारे लिए उन्होंने बहुत सारे किया है। पर भी फिर भी ऐसा है कि हमको माया का इतना जोर चला है कि हम याद ही नहीं कर पाते हैं। सॉरी सुंदर साथ जी, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं बोल ही नहीं पाती हूँ। और राज जी ने हमको इस प्रकरण के पहले चौपाई में हमको अलर्ट करके ये बोला कि आँखा खोलो तो आप अपनी। ऐसा करते करते उन्होंने थ्रू आउट दी प्रकरण में हमको बोला है। और भी चौपाई है, मुझे बहुत दिल छूती है उस चौपाई। पहले तो उन्होंने हमें अलर्ट कर दिया कि आँखा खोल तो है सखी, तो आँखा खोल, तो इस संसार में मायावी ये संसार देखने आई है, तू अलर्ट हो जा कि ये संसार तेरे लिए नहीं है, ये सब माया के है, यहाँ के हर चीज माया के है, ये सब नाशवंत है। तो जितना भी लगाव इस संसार में लगा ले, ये सब क्षणिक है, और जो चीज वो आदि से अनादि तक वो रहेगा, वो है मेरा प्रेम, मेरा धाम। उन्होंने पहले चौपाई में ऐसा बोल दिया। और थ्रू आउट द प्रकरण उन्होंने क्या किया कि धिक्कार अपने अंग को, ये इंद्रावती के दिल के भाव है कि वो जब सदगुरु से अलग हो गई, जब उन्होंने सदगुरु की सही पहचान नहीं कर पाई, तो उन्होंने अपने हर शरीर के हर एक अंग को इतना धिक्कारा कि अब जब वो चौपाई हम पढ़ते हैं कि वो हम पढ़ भी नहीं पाते हैं, कि इतना ज्यादा हमको हिंता बोध वो होती है कि ये सब चौपाई पढ़ के बोलते हैं, धिक धिक पढ़ो मारा जीवा भागी, धिक धिक पढ़ो चतुराई, धिक धिक पढ़ो मारा गुण सगलाने, जेने नव जानी मूल सगाई। जो तूने धनी के साथ हमारे जो सच्चा संबंध था उसको तूने नहीं पहचाना। इतना करके हमारे लिए सदगुरु आए संसार में, हमको जगाने इतना करके आए, तो भी हम जाग नहीं पाए, यही संसार में माया में ही हम पड़े रहे। वो फिर बोलते हैं, धिक धिक पढ़ो हमारी पांचों इंद्री, जो भी हमारे ये शरीर को चला रहा है, ये पांचों इंद्री, ये तो सर्व
धिक्कार के पात्र है कि इन्होंने कभी भी हमको राज्य की तरफ लगना ही नहीं दिया। इन्होंने हमको खाली माया में ही लगाया। जब भी हम एक कदम राज्य की तरफ बढ़ाने चाहते हैं तो ये हमको उल्टे माया में ही ले आती है। धिक धिक पड़ोते धिक धिक श्री धाम धनी मुखी करी संसार सो कीदो स्नेह। धनी धाम को छोड़कर, धनी धाम को पीठ दिखाकर, धनी धाम की ओर मुख नहीं फेरा, धनी धाम को पीठ दिखाया और संसार से स्नेह करने लगे। ऐसा करके ये प्रकरण में इतना हमको खुद अपने आप को ये सब प्रश्न पूछना है कि हम संसार में रह के क्या कर रहे हैं। हमको पता है कि हम इससे अलग नहीं हो सकते क्योंकि संसार का ही गुण है। हमारा शरीर भी पंच तत्वों का है कि हम इससे अलग हो ही नहीं पाते हैं। हमारे सगे संबंधी, हमारे परिवार सब हमको सब संभालना है यहाँ रहकर, पर फिर भी हमारा दिल, हमारा अंतर आत्मा, हमारा सुरता हर वक्त परम धाम में राज्य के ही तरफ लगाना है। तो अंतिम में ये इतना ऐसा धिक्कार का चौपाई देते देते अंतिम में क्या बोलती है इंद्रावती, राज्य ने हमको इतना हम इतना आपको अपने आप को धिक्कारते हैं, पर धनी तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं तो बहुत करी दुष्टाई, मैं तो कर्म किए अति नीचे, पर तुम ही राखो मूल सगाई। तो बोलते हैं ये बहुत आनंद देने वाली चौपाई है कि हम धिक्कार के पात्र होते हुए भी आपने कभी भी अपने गुण नहीं छोड़े। आपका गुण क्या है कि आप बहुत प्रेम करते हैं हमसे। आप इतना प्रेम करते हैं हमसे कि हमारे जितने भी अवगुण हैं, हमने जो भी दुष्टाई की है ये संसार में रहते हुए, आपको भूला, अपने आप को भूला, धाम को भूला, सब चीज भूल गए, अपने सखियों को भूला, सब कुछ भूलते हुए भी आपने अपना गुण जो प्यार करने वाला है, जो आप दयावान है, क्षमावान है, अपने गुण कभी नहीं छोड़े। मैं तो कर्म की अति नीचे, पर तुम ही राखी मूल सगाई। मैंने इस संसार में रहते बहुत ही दुष्कर्म किया है मेरे धन, पर तुमने अपने मूल संबंध कभी भी मुझसे अलग नहीं किया। सॉरी सुंदर, हमसे पल पल प्रेम करना ही आपका गुण है धनी। भले ही मैं मायावी संसार में बंधनों में फंसकर भयंकर अपराध करती रही, किंतु आपने मुझसे प्रेम करने का अपना गुण कभी भी नहीं छोड़ा। यद्यपि मेरा जीव अत्यधिक निकृष्ट, घृणित, नीच कर्म करता रहा, किंतु आपने उसकी ओर रंस मात्र भी ध्यान नहीं दिया तथा परम धाम के मूल संबंध से मुझसे अगाध प्रेम करते रहे धनी। सुंदर साथ जी, इसी भाव को मैं अपने लैंग्वेज में, मैं नेपाल से हूँ तो मैं अपने भाषा में भी इसको मैं थोड़ा मेरा 2 शब्द रखना चाहती हूँ। तो धिक धिक पढ़ो मेरे सब अंगो, जो न आए धनी के काम, बिना पहचाने डारे उल्टे, न पाए धनी श्री धाम। इसके नेपाली में भावार्थ होता है, मेरा शरीर का यी सबै अंगहरूलाई धिक्कार छ, जो मेरो प्यारो धनीलाई चिनाउन र उहाँको सेवामा काम आउन सकिरहेका छैनन्। मेरो प्यारो स्वामीको पहिचान नभएको कारणले यी अंगहरूले मलाई उल्टो मायामा लगाइदिएका छन्, जसको फलस्वरूप मैले आत्माको मालिकलाई चिन्न सकिन। मेरो यो शरीर र यसमा रहेका 5 ज्ञानेन्द्रिय, आँखा, नाक, कान, जिब्रो र छाला, यी सबलाई देखेर मलाई लाज लाग्छ। यिनीहरू मेरो प्यारो परमात्मालाई छोडेर सांसारिक सम्बन्धको मिथ्या प्रेमको जालमा फसेका छन्। हे जीव, तेरो बौद्धिक र मानसिक बललाई पनि धिक्कार छ। तेरो शरीरको बाह्य रूपको सुन्दरता र तेरो हृदयमा अवस्थित ज्ञान, जसले सबैलाई आकर्षित गर्छ, त्यसलाई पनि धिक्कार छ। किनकि मेरो प्यारो सद्गुरु स्वयं श्री देवचन्द्रजी मेरो हृदयमा बसेर लीला गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनौलो अवसरलाई पनि उनीहरूले बुझेका छैनन्। माथिका सम्पूर्ण भनाइहरू हामी सबै सुन्न साथहरूलाई शिक्षा दिनको लागि भनिएको हो। वास्तवमा यो भनाइ हामी सबैका लागि प्रतीकात्मक यानी सिम्बोलिक छ, जो मायावी सुखको पछि दौडिएर आफ्ना प्रिय परमात्माको मिठो दर्शनबाट वञ्चित भइरहेका छौं। सुंदर साथ जी, ये चाहे जो भी लैंग्वेज में हो, हिंदी में, नेपाली में, इंग्लिश में हो, गुजराती, अनेक, मुझे इतना ज्यादा लैंग्वेज का वो नहीं पता, पर जो भी लैंग्वेज में हो,
राज जी एक ही बात हमको बोलना चाहते हैं कि मैंने तुमको संसार में तो भेज दिया, पर तुम अपनी परम धाम की मूल संबंध को याद करके वापस आ जाओ। धनी तो यही बोलते हैं बार बार कि अब वापस आ जाओ, और हम भी धनी से यही बोलते हैं कि धनी अब बहुत हुआ, अब बुला लो धनी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ज्योति जी, अति सुंदर, दिल से निकले हुए, आत्मा से निकले हुए ये भाव हम सब सुंदर साथ के दिल को किस गहराई तक छू कर गए, ये वही आत्म जानती है जिसके दिल में ये प्रवेश किए हो। बहुत प्यारे भाव, और ना केवल आप आज बोलना चाहते थे, परंतु हम सब सुंदर साथ के लिए भी आपको सुनना उतना ही जरूरी था। ये अरस परस हम सबके भाव अति सुंदर, अति प्यारे। और आपके साथ ही देखिए नेपाली में भी कितना प्यार छुपा हुआ, इतना सुंदर लग रहा था उसको सुनने में भी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। ऐसे ही भाव जिस दिन हम सब सखियों के दिल में आ जाएंगे कि राजी महाराज अब बस एक क्षण भी नहीं लगेगा। वैसे तो यहाँ बैठे बैठे ही राजी दर्शन देंगे, पर इकट्ठा मिलावा चल देगा उसी दिन। बस इन भावों की ही तो प्रतीक्षा है राजी महाराज को। अति सुंदर। ज्योति, आप एज में, इस तन की आयु में जरूर छोटे हो, परंतु भावों में हम में से कई सुंदर साथ से इंक्लूडिंग मी बहुत बड़े हो। ऐसे धाम हृदय में विराजे धनी को बहुत बहुत कोटि कोटि शत शत प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। छोटे छोटे बच्चे हैं इनके सुंदर साथ जी, जॉब भी करती हैं, इस टाइम भी जॉब में बैठी हैं, पर दिल में भावों की भरपूर, जिसको भावों से भरपूर, जिसको काउंटलेस भाव होते हैं ना, जिनको गिना नहीं जा सकता। अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ऐसे ही सुंदर साथ जी, यदि आप गुजराती बोलते हो, सिंधी भी बोलते हो, तो अलग अलग प्रकार की भाषाएं यहाँ आएंगी ना, सब सुंदर साथ को बहुत आनंद आएगा। सुंदर साथ जी और सब सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई। मैं आशीष जी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, 2 वीक्स कंप्लीटेड का सर्टिफिकेट आज ही हम सब सुंदर साथ जी को मिला है। ये देखिए आशीष, आपके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। ना केवल सुंदर साथ जी तो मंथन करके तैयारी करते ही हैं, आशीष जी को मैं देखती हूँ रोज रात को बैठकर पूनम जी द्वारा बनाए हुए बहुत सारे डिजाइन्स और कुछ खुद के लेकर वो रोज रात को चौपाइयों को सजाते हैं बैठकर सुबह की तैयारी करने के लिए। और हम सब सुंदर साथ को ये सर्टिफिकेट पाने के लिए बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने मंथन करके सब सुंदर साथ को भी आनंद दिया। आज 2 हफ्ते कंप्लीट हो चुके हैं। तो आइए अब हम सब सुंदर साथ जी प्यारा सा जयकारा लगाते हैं ज्योति जी के पीछे पीछे। हाँ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री पन्ना धाम की जय। बोलिए श्री सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।